अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो इधर हो चुका था एक और दिन का आगाज़ और सबसे पहले हमने नाश्ता किया। नाश्ता करके घर के बकाया काम किए और सब करने के बाद अब बज चुका था एक, दोपहर के 1 हो चुका था। तो हम कर रहे थे खाने की तैयारी। तो आज खाने में बनानी थी ये सब्ज़ी, तो उसके लिए मामा जल्दी जल्दी ये सारी सब्ज़ियां काट रही थी और काट कर फिर हम करने लगे थे खाने की तैयारी। तो आप लोग भी जब इस तरह की वेजिटेबल्स बनाएं, इस तरह की सब्ज़ियां बनाएं, तो उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद उसको अच्छी तरह वॉश कर लें, क्योंकि ये दुकानों पर पड़ी रहती हैं, बाहर पड़ी रहती हैं। तो इनको वॉश करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनमें जो मुख्तलिफ़ ज़र्रे, मिट्टी और जो जिस तरह का कोई भी अगर गंद या कुछ भी मिट्टी वगैरह चली जाए तो वो वॉश करने से धुल जाती है और ये साफ़ सुथरा बनाने की वजह से हम बीमार नहीं होते। उसके बाद मामा करने लग गई थी दोबारा से खाने की तैयारी और मैं इधर आ गई थी किचन में। तो मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स वगैरह आए हुए थे, लेकिन वो ऐसे ही पड़े थे। तो मैंने सोचा कि इसको दोबारा रीफ़िल करके रख दूं। आपको पता है ये सब गर्मियों का मौसम है, समर्स का मौसम है, जिसकी वजह से सब्ज़ियां हो या फ्रूट्स हों बाहर पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपके घरों में भी सब्ज़ियां या फ्रूट ऐसे पड़े हैं तो काइंडली उनको दोबारा रीफ़िल करके फ़्रिज में रख दें, क्योंकि बाहर पड़े रहने से वो ख़राब हो जाते हैं और रिज़्क़ की बहुत ज़्यादा बेहुरमती होती है। रिज़्क़ को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपके घर में ये दोबारा से आपके घर में कोई भी सब्ज़ी या फ्रूट आए, उसको फ़ौरन से फ्रिज में रख दें, क्योंकि बाहर वो पड़ा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद जी मैं ये देख सकते हैं आपके सब्ज़ियां वगैरह फ़्रिज में रख रही थी और मैं ये सब्ज़ियां रखते रखते बिल्कुल पसीने में भीग चुकी थी। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, क्योंकि आपको पता है समर्स का वेदर है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कोई हवा बादल कुछ भी नहीं होता, इस वजह से बहुत गर्मी होती है। तो इसको हमने ये रीफ़िल करके रख दिया था। उसके बाद मैं जल्दी आई और अपने कपड़े प्रेस किए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। कि कपड़े प्रेस करने के बाद हम फ्रेश होना था। और आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कि ये जो कपड़े हैं, लेडीज़ कपड़े होते हैं गर्मियों में, वो प्रेस करना बहुत आसान होता है। उनके लिए हार्डली 4 से 5 मिनट लगते हैं उन कपड़ों को प्रेस करने के लिए। लेकिन ये जो मेल्स के कपड़े होते हैं, लाइक जो कॉटन टाइप स्टफ़ होता है, उनको प्रेस करना इंतहाई मुश्किल होता है। इस गर्मी में उनको प्रेस करना, पहले पानी लगाना फिर उनको प्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। जी आप देख सकते हैं कि इधर वो सारे कपड़े भी प्रेस हो चुके थे। तो जैसे ही वो प्रेस हुए फिर उनको भी उनकी जगहों पर रखा, लेकिन इनको प्रेस करते करते बहुत बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से प्रेस होते हैं और अगर इनमें सलवट रह जाए फिर उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये करते करते भूख लग चुकी थी और इतने मम्मा ने खाना वगैरह तैयार कर लिया था। तो इधर हम खाना खाने के लिए आ चुके थे। खाना वगैरह खाकर, ये खाने के 15 मिनट बाद, आफ्टर 15 मिनट्स आप खाने के ग्रीन टी लाजमी पिया करें। मैं ग्रीन टी को लाजमी लेती हूँ, इससे खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और जैसे आप खाना खाकर अगर लेट जाते हैं तो ग्रीन टी उस चीज़ को भी कवर कर लेती है। तो यहाँ पे ग्रीन टी तैयार हो चुकी थी, लेकिन मैं ग्रीन टी को ऐसे नहीं पीती कि गर्म पानी में सिर्फ एक पैक ग्रीन टी डालकर उसको पानी में डिज़ोल्व कर आप पी लें। उसमें एक लेमन मस्ट डालें, क्योंकि लेमन जो है वो वैसे भी अगर आप डाइटिंग वगैरह पे हैं, डाइट कर रहे हैं, वेट लॉस जर्नी पे हैं अपनी, तो ये लेमन आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इसको एज अ फैट कटर भी लोग यूज़ करते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि ग्रीन टी तैयार हो रही है। इसमें लेमन वगैरह ऐड करके ये ग्रीन टी का कप हमने तैयार कर लिया था, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। खाने के 15 मिनट्स बाद आप ये एक कप ले सकते हैं। इधर हम ऊपर जा रहे थे, क्योंकि अचानक ही वेदर ऐसे चेंज हो गया था, धूप एकदम गायब हो गई थी और बादल जो हैं आसमान पर आ चुके थे।
दोस्तों, आज के व्लॉग में मैंने आपसे बात करनी थी वुमेंस पावर के बारे में, वुमेंस स्ट्रगल के बारे में, वुमेंस जो हार्ड वर्क कर रही हैं उनके बारे में। तो वही औरतें सिर्फ हार्ड वर्क नहीं कर रही जो बाहर जाकर पढ़ा रही हैं, जो टीचर्स हैं, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं। एज अ हाउस वाइफ भी बहुत मेहनत होती है। वो औरतें, वो लड़कियां जो घर में रहती हैं, आपका ख्याल रखती हैं, आपके घर का ख्याल रखती हैं, आपके बच्चों को पालती हैं, उनकी तरबियत करती हैं, उनको बड़ा करती हैं। ये सब करना भी हार्ड वर्क में ही आता है। तो आजकल के दौर में मैंने ये सुना है, अभी भी कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं, ये मानते हैं कि जो औरत है उसका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, एजुकेटेड वुमेन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने, ये मोस्टली सुनने को मिलता है, उन्होंने घर ही संभालना है, उन्होंने बर्तन ही धोने हैं। तो एजुकेशन का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि एक औरत बाहर जाएगी, पढ़े, कोई जॉब करेगी, कमाएगी तो ही उसकी एजुकेशन का फ़ायदा होगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई वुमेन अगर घर में है, वो एजुकेटेड है, तो उसको पता होगा उसने अपने बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, उसको पता होगा कि उसने कितना खुददार रहना है। जब एक एजुकेटेड मदर खुददार होगी तो उसके बच्चे भी खुददार होंगे। और इसी तरह अगर कोई वुमेन एज अ नर्स, एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, एज अ लॉयर, या फिर किसी भी फील्ड में है, किसी भी शोबे में है, अगर वो मेहनत कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है, तो वो ज़रूर, तो वो ऑब्वियस सी बात है अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए कर रही है। वो अपने घर वालों की खुशहाली के लिए कर रही है, वो कुछ करने के लिए ही घर से निकली है। तो उस दोस्तों, आप उनको कहीं भी देखते हैं, किसी भी फील्ड में देखते हैं, उनको सपोर्ट करें, चाहे वो नर्स हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं। किसी भी फील्ड में काम करने के लिए हार्ड वर्क लगता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो वो हार्ड वर्क कर रही हैं, वो अपने स्ट्रगलिंग फेज़ में है। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको कंफर्टेबल फ़ील करवाएं, एक उनको कंफर्ट ज़ोन दें जिसमें वो काम कर सकें, उनको रिस्पेक्ट करें, उनको इज़्ज़त दें और उनको सपोर्ट करें। तो यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग और छोटा सा मैसेज। काइंडली अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो मुझे भी सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।